लवण यानी नमक, लवण यानी नमक, नोन नोन, लवण यानी नमक। नमक की डली कितनी बड़ी हो, लेकिन लेकिन चोरी बेटा, इतना बड़ा नमक का ढेला भी क्यों ना हो। लवणम व सलिल जोइए, एक एक गाथा देखिए। लवणम सलिल जुइन जाने चित्तम बीते दृश्य तस्य श्वास ढहणो अपन लो पड़ा। नमक की डली कितनी बड़ी हो, लेकिन लेकिन चोरी बेटा, इतना बड़ा नमक का ढेला भी क्यों ना हो, परंतु पानी डाल देना। नमक की डली को पानी में छोड़ देना, या नमक के ऊपर पानी छोड़ देना, यानी कितने दिन तक बचा रहेगा। समझो क्या रहस्य। नमक की डली पर पानी छोड़ दो अथवा नमक की डली को पानी में छोड़ दो, वो कितने दिन तक स्थिर रहेगी। अल्प ही समय में, अल्प ही समय में नमक की डली पानी पड़ते ही, पानी की बूंद पड़ते ही मेरे मित्र गल जाएगी और नमक भी पानी के रूप में बहने लग जाएगा। झाड़ी जैसे नमक के पर पानी पड़ने से नमक पानी का योग पाते ही विलीन हो जाता है, तस्य मित्र वैसे ही झाड़ी चित्तम प्लियस। नमक की डली पर पानी गिरने से नमक विलीन हो जाता है, गहल जाता है। उसी प्रकार से मित्र तस्वास डेढ़ को अपन लो प्यासे ही। क्या रहस्य की बात करें यहाँ पर। नमक की डली पर पानी पड़ने से नमक विलीन हो जाता है। दादा सोहन लाल जी बड़जात्या जी, विलीन हो गया नमक। ऐसे ध्यान में लीन होने से, ध्यान में लीन होने से चित्त निर्कल समाधि में लीन होता है। उसकी चिर संचित शुभाशुभ कर्मों की भस्म करने वाली आत्मा रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है। वो कर्म विलीन हो जाते हैं। जैसे नमक के पड़ने पर, पानी पड़ने पर नमक विलीन होता है, ध्यान होते ही कर्म आत्मा से विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण साधनाएं साधन है। स्थूल ध्यान साधना साधकतम करण है कर्मों को विलीन करने के लिए। इसलिए राजेश, जितने ग्रंथों को पढ़ो ना मित्र राकेश, उतना ध्यान भी करना चाहिए। 12 भावना ये ध्यान नहीं है, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन है। मेरा मोक्ष हो, समाधि हो, ये ध्यान नहीं है, ये भावना है। मेरा यश कैसे फैले, कीर्ति कैसे फैले। 24 घंटे मात्र कीर्ति के पीछे दौड़ रहा है। न ध्यान है, न भावना है, न मेरे मित्र अनुप्रेक्षा है। इसका नाम चिंता है। सुन लो भैया पुनुषा, जाओ मेरा नाम होना चाहिए, जाओ मेरी कीर्ति फैलना चाहिए, मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। बेटा ना ये ध्यान है, न ये मित्र चिंतन है, न ये अनुप्रेक्षा है, न ये भावना है। इसका नाम है चिंता। जो अशुभ ख्याति लाभ पूजा की विचार करता है वो ध्यान नहीं है, चिंतन नहीं है, अनुप्रेक्षा नहीं है, भावना नहीं है, उसका नाम है चिंता। प्रशांत बेटा प्रवचन आगम गद्दी पर रख के करोगे ना तो रहस्य खुलेंगे। और वैसे तुम कितने प्रवचन करके आएंगे, 10 दिन के हो गए, सामान्य बातें हो गई। शुभम
सामान्य बातें हो गई। जिनवाणी सामने विराजमान करोगे, फिर व्याख्या करोगे, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे आप सिनेमा हॉल में कोई आप देख रहे हो कि अब क्या आने वाला है। ऐसे ग्रंथ सामने रहेगा तो ये आता है अब विषय क्या खुलने वाला है। किंचित मात्र भी श्रोताओं पर वक्ता की दया है तो जिनवाणी बोलना चाहिए, जिससे उनके अंदर ये प्रवेश कर जाए अब जिनागम क्या कहने वाला है। इसलिए सुआसु डहणु शुभ अशुभ कर्मों को जलाने वाली कोई अग्नि है। अपान अल्लो पया से ही आत्मरूपी आत्मरूप अग्नि प्रकट होती है। किससे? ध्यान से। चिर संचित स्वकर्मों की भस्म करने वाली आत्मरूपी अग्नि प्रकट होती है। किससे? ध्यान से। इसलिए ज्ञानियों जश्न विद्युधि पर ध्यान होगा किसे? ये तो ध्यान की महिमा सुन ली आपने, ध्यान होगा किसे? भैया वंदना करने आए ना, भैया वंदना करने आए ना। प्रसन्न सागर जी, बेटा एक मेरा मन कहता है भारत देश में जितनी राजधानियां हैं, सुब्रत साहब सुनने एक मिनट के लिए, भारत देश में राजधानियां जितनी हैं सब में प्रत्येक राजधानी में एक श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ ज्ञानी, संयमी साधु का चातुर्मास होना चाहिए। महानगर में, प्रत्येक महानगर में एक श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि को वहां रहना चाहिए। जितने उच्च तीर्थ हमारे हैं, संवेशकर जैसे तीर्थ में मुराजों के चातुर्मास होते रहना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन प्रवचन भी होना चाहिए। क्यों? राजधानी में राज्य के श्रावक जाते ही रहते हैं, राज्य कार्य से भी जाएंगे तब भी थकते हैं, फिर पूछते हैं कहीं मुनिराज हैं? मुनिराज भिखारी बन के ना बैठे, मुनि बन के ना बैठे, मात्र मुनि बन के बैठे हैं। श्रावक से पैसे लेने देने की बात ना करें, मात्र तत्व उपदेश की बात करें। मित्र, उससे धर्म की क्या प्रभावना होगी आपको मालूम? जयपुर में, जयपुर, भरतपुर, सांगानेर, यहां पर विद्वान हुए और जयपुर व्यापार का केंद्र रहा। जो दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, मध्य भारत से जो श्रावक जाते थे, वे वहां जाकर के तत्व चर्चाएं सुन करके आकर के अपने अपने राज्यों में, अपने अपने श्रावकों के बीच में वे तत्व चर्चाएं करते थे। उससे मेरे मित्र पूरे देश में, जयपुर, जयपुर अभी से नहीं, मैं पूर्व की बात कर रहा हूं, तत्व ज्ञान की गंगा बह गई। ऐसे ज्ञानियों विश्वास रखिए, भगवान तीर्थंकर बिहार बहुत किए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूटा है। राजमार्गों से निकल गए, अंदर की गलियां तो छूटेंगी ना, लेकिन उन्होंने इतना तत्वोपदेश दिया कि जो समुद्र में सुन के गए थे वे अपने घरों में जाके सुनाए हैं। उन घरों में जाकर के जो लोगों ने सुना है वे घर के ही लोग प्रवचनकार हुए, उन्होंने पूरे धर्म को बचा के रखा है। ऐसे सम्मेलन शिखर में यदि यहां पर आज 1000 लोग सुन के जा रहे हैं, अपने अपने गांव में जाके वे कम से कम 10 आदमी से बात करेंगे तो कितने लोग सुन लेंगे? 10,000 गांव के श्रावक आज प्रवचन सुन रहे हैं यहां पर, और 1000 गांव के श्रावक अपने गांव में 10 आदमी को भी सुनाएंगे तो मेरे मित्र 10,000 लोगों ने आज का प्रवचन सुन लिया आपका। धर्म की प्रभावना होगी कि नहीं होगी? इतनी नहीं, यदि आप लोग बैठे ट्रेन में तो ट्रेन में यही बातें करो, तत्व की बात करो, तो हो सकता है कोई ऐसा जीव बैठा हुआ है जो पापों से भरा है, पर आपकी धर्म की बातें सुन करके उसका मन भी पिघल जाए। नमक देखा भैया, नमक देख कितना कठोर होता है, उठा के मारो ना तो सिर फूट जाता है, चाहे सेंधा नमक हो चाहे समुद्र का नमक हो, लेकिन नमक बहुत कड़ा रहता है। कितना कड़ा होता है,
अब तुमको नमक बहुत कठोर है, इसको क्या करूं? अरे मित्र, पानी की बूंद डाल देना। कठोर नमक भी निर्मल गोंदिया, पानी की बूंद डालो, पानी पानी हो जाएगा। ऐसे कितनी घोर पापी क्यों ना हो, बगल में बैठा जिनमानी डाल दो ना, वो भी पानी पानी हो जाएगा। सम्मेशकर में आप विराजमान हैं, प्रतिदिन प्रवचन करो। जो लोग वंदना करने जाते हैं बेचारे थक भी तो जाते हैं, एक दिन विश्राम भी करते हैं। यदि आज यहाँ प्रवचन न होता, वे कमरे में आप विश्राम करते होते। प्रवचन हो रहा है तो जिनमानी सुन रहे हैं, विश्राम भी हो रहा है, विश्राम भी हो रहा है और विश्राम भी हो रहा है। मतलब बैठे हुए ना तो शरीर की थकान भी मिट रही है, बैठे ना तो मन उधर नहीं भटक रहा है, विश्राम हो रहा है। बैठे ना तो कर्मों का, आश्रम का भी विश्राम हो रहा है। कब तक कहते रहोगे गजब का बोलते हैं, ऐसा को मैं गजब का बोलूंगा? क्या नहीं, ध्यान किसे लगेगा? महात्मा साम्य सागर, ये ध्यान किसे लगेगा? संकल्प सागर ध्यान तभी लगेगा जिसने विद्युत रागों, जिसमें नहीं है राग दोषो दोष, न राग है न द्वेष है, मोहो, क्या मोह विलीन हो गया। भाई बंधु बहन भतीजे, भाई बंधु बहन भतीजे, मेरी बहन जमाई, भांजों पर राग टपक रहा है। मित्र, तपस्या घनघोर कर लो लेकिन ध्यान नहीं लगा पाओ। महात्मा सारस्वत जी, अनुपम बेटा, उपवास करना सरल है। आप गलत नहीं समझ लेना मुझे कि उपवास की अवहेलना करे। उपवास की अवहेलना वो करे जो नरक में जाना चाहे। मैं उपवास की अवहेलना नहीं, उपवास भी तपस्या है, लेकिन उपवास सरल है, उसमें तो पर को छोड़ा जाता है, ध्यान कठिन है, इसमें निज से जोड़ा जाता है, निज को। 4 घंटे भैया जी, 4 घंटे तबला लेके बजाते रहोगे, आप बजा सकते हो, लेकिन 4 मिनट मन को इकट्ठा करके बैठ जाओ। 24 घंटे मित्र आप तबला बजा करके गाना गा सकते हो, लेकिन 24 घंटे तुम ध्यान नहीं कर सकते हो। ध्यान के लिए 48 मिनट मिल गए तो निर्वाण हो जाएगा। कठिन साधना ध्यान है, लेकिन श्रुत सागर छुल्लक जी कब लगेगा? जब मस्तिष्क में नहीं रहेगा कोई बहन, नहीं रहेगा कोई भतीजा, नहीं रहेगा कोई भांजा, नहीं रहेगी कोई भतीजी, सारे संकल्प विकल्प से दूर हो जाएंगे। जब संकल्प सागर, तब बेटा लगेगा ध्यान। जशन विद्यति रागो दोषो मोहो आहा जोग परिक्रमो, योग परिक्रमा। मन वचन योगों का व्यापार जहां समाप्त हो गया, तस्य श्वास हो, वहां पर शुभ शुभ डाणगो झाण में चाहे अग्गी। गाता सूत्र क्या कह रहा? तस्य, मालूम कोई हवन कुंड भी जलाता ना, हवन कुंड, तो उसमें भी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, समझा कर ली, धूप रख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गीली लकड़ी में धुआं ज़्यादा निकलता है, आग नहीं लग पाती अच्छे से। लकड़ी सूख गई और ज्ञानी अग्नि तुम्हारी प्रचंड है, घृत छोड़ दिया है, तब तुम्हारे धूप घट में धूप की अग्नि जलती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कर्म सुखा लो, राग सुखा लो, द्रव्य कर्म सुखा लो, भाव कर्म सुखा लो, नो कर्म सुखा लो, तब सुख से लगेगी ध्यान की आग और सब लकड़ियां जल जाएंगी, आत्मा हो जाएगी परमात्मा। बनारसी पंडित जी, मित्र समझ में आ रहा है? पंडित जी, आचार्यों की बातों को लेकर के अपवाद नहीं फैलाना चाहिए। आचार्यों की बातों सुनकर अपवाद नहीं फैलाना चाहिए। आचार्य सुबचन सोमनी सौरभ मुमुक्षु रसिया, बेटा आचार्य सुबचंद्र स्वामी ने क्या लिखा है वो आप लोगों ने पढ़ करके क्या एकांत फैला दिया।
इन लोगों ने क्या बोल दिया, बसधारी को ध्यान नहीं होता, बसधारी को ध्यान नहीं होता, बसधारी। तो मतलब जितने हमारे सच्चे श्रावक थे, सबके सब श्रावकों को जो क्रियाएं जैन दर्शन में नहीं थी वो बाहर की ला ला करके ऐसे थोप दिए मेरे मित्र, और ध्यान का निषेध कर दिया पूरा। अष्टद्रव्य से पूजन पाठ करना हमारे धर्म में है, लेकिन मुकदमा जीत विधान, पुत्र प्राप्ति विधान, संतान प्राप्ति ध्यान, ये तो कहीं भी नहीं थे। तुम लोगों ने कहां कहां के लाके रख दिए उठा उठा करके। पंडित जी इधर देखो मेरी तरफ, अब सिर नीचे मत करो। शुभचंद्र स्वामी ने क्या कहा उसे सुनिए आप। कब पुष्पा मत्वा श्रृंगम खरस्यापे प्रतीयते न ध्यान सिद्धि मेरे मित्र गृह आश्रमे। ख पुष्पम मत्वा श्रृंगम खरस्यापे प्रतीयते न पुनर्देश काले पे ध्यान सिद्धि गृहाश्रमे। ये सूत्र लिखा है बराबर। आकाश का फूल, गधे के सींग किसी भी देश में किसी भी काल में नहीं होते। किसी देश में काल में गधा सींग तो होता है, आकाश फूल तो होता है, लेकिन गृहस्थों के निर्विकल्प ध्यान नहीं होता है। सविकल्प ध्यान का निषेध कहां किया है? मना जो किए शुक्ल ध्यान की मना किए, मना किए निर्विकल्प धर्म ध्यान की मना किए। सविकल्प धर्म ध्यान भावना रूप शब्द उपयोग की निषेध कहां किया है? आपने तो एकदम मना करके रख दिया है, तो बेचारे आंखें मीच कर बैठते भी नहीं है, बोले होता ही नहीं है। और कोई बैठ जाए तो बोले ढोंगी बैठा है। अब बोलो कुछ, मैं ठीक कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हो? आप ऐसा बोलो, गृहस्थों के निर्विकल्प ध्यान नहीं होता, गृहस्थों के भद्र ध्यान मंद कसाय के साथ सविकल्प धर्म ध्यान होता है, ठीक है ना। लेकिन कब होगा? जब प्रपंचों से अपने आप को दूर रखेगा। इसलिए जाओ, कल फिर आओगे मित्र परे, तो पुनः मैं आपको ध्यान की बात करता हूं। कब ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, किस दिशा में बैठ के ध्यान करें, ये संपूर्ण व्याख्या अपन कल करेंगे यदि पर्याय रहे तो। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की